आज संविधान दिवस है और जब भी संविधान की बात आती है, देश का एक बहुत बड़ा तबका है और ख़ास तौर पर जो वंचित समाज है उसका बहुत भरोसा होता है संविधान पर, और इसीलिए संविधान दिवस का दिन उसके लिए बहुत बड़ा दिन होता है। और कई बार ऐसा होता है कि यह जो तबका है, जो समाज के आखिरी छोर पे खड़ा है, वह संविधान को बचाने के लिए तमाम जी जान लगा देता है। तो आज के वक्त में जब लगातार हमले हो रहे हैं संविधान पे, तमाम लोग संविधान की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, संविधान की प्रतियां तक जलाई जा रही हैं, ऐसे में इसी समाज के कुछ लोगों ने बीड़ा उठाया है संविधान बचाने का। हमारे साथ हैं मुकेश कुरील, जिन्होंने संविधान बचाने के लिए और संविधान पे उनका इतना भरोसा है कि संविधान के लिए उन्होंने एक रैली निकाली, एक साइकिल रैली, जिसका वीडियो और जिसके फ़ोटोज़ आपने अभी देखे। मुकेश जी ने आखिर क्यों यह रास्ता चुना? 5 नवंबर को आई थिंक ये चले थे महाराष्ट्र से, और 22 नवंबर को इन्होंने दिल्ली में अपनी यात्रा समाप्त की है। आज 26 नवंबर है संविधान दिवस। मुकेश जी, कब आप अपनी यात्रा के बारे में बताइए पहले। जी, मैंने 5 नवंबर को जलगांव से मेरी यात्रा शुभारंभ की और मैं साइकिल से निकला हूँ, अकेला निकला हूँ, और तकरीबन 1800 किलोमीटर का मेरा ये टोटल यात्रा है साइकिल यात्रा की, जिसमें मैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली यहाँ पे पहुँचा हूँ। तकरीबन 18 से 19 ज़िले होते हुए मैं 22 तारीख को शाम तक दिल्ली पहुँच चुका था। तो आपने कब सोचा कि आपको ये साइकिल रैली निकालनी है और क्यों सोचा? जी, वैसे मैं कांशीराम जी को बहुत मानता हूँ, और उन्होंने जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का जो उनके विचारों का प्रचार प्रसार देश भर में किया है, उनकी मैं सराहना करता हूँ। और कांशीराम जी ने अपनी साइकिल से जो बाबा साहब अंबेडकर जी का विचारों का प्रचार प्रसार किया था, मैं वहाँ से बहुत प्रेरित हुआ। मैंने 2 साल पहले सोचा था कि मैं कांशीराम जी के जन्मस्थल यानी पंजाब साइकिल से जाऊँगा। उसके बाद में मैं अभ्यास करते गया और मैंने ये सब जो संविधान यात्रा का जो मैंने सोचा, वो खास करके आइडिया यहाँ से आया कि मैंने हाल ही में मेरा LLB कंप्लीट किया है, और जब मैंने संविधान अच्छी तरीके से पढ़ने के लिए उठाया, तब मुझे संविधान पढ़ने में थोड़ी दिक्कतें हुई, और तब मैंने सोचा कि मैं एक एजुकेटेड हूँ, LLB कंप्लीट हूँ, और पूरा संविधान अगर मुझे समझने में तकलीफ हो रही, तो हमारा जो पीछे पड़ा हुआ जो तबका है, जैसा आपने बोला कि हमारे समाज का एक बहुत बड़ा जो तबका है वो अनपढ़ है और कम पढ़ा लिखा है, तो वो शायद इसीलिए संविधान नहीं पढ़ता है कि संविधान पढ़ने में कुछ अड़चनें आती हैं। तो मैंने सोचा कि अगर हम जिम्मेदार व्यक्ति हैं और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमसे अपेक्षा की कि हम समाज के पढ़े हुए लोग हैं, तो हमें समाज को पढ़ाना चाहिए। तो मैंने यही सोचा कि हम संविधान साक्षरता अभियान क्यों ना अपनाएं, जिससे संविधान के प्रति लोग साक्षर हो और संविधान को पढ़े। और इसी खातिर मैंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी से प्रेरणा लेते हुए और कांशीराम जी से प्रेरणा लेते हुए एक साइकिल यात्रा जो निकाली है दिल्ली तक, और राष्ट्रपति भवन तक मैंने साइकिल यात्रा निकाली है, जिससे बाकी लोग भी प्रेरणा लें और संविधान के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए संविधान पढ़ें। इस यात्रा का नाम क्या रखा था? जी, इस यात्रा का नाम ही मैंने संविधान साक्षरता अभियान रखा है। तो आप जब जलगांव से चले 5 नवंबर को, उसके बाद आप कहाँ कहाँ रुके, किन किन जगहों से होते हुए गुजरे, और पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या रहा आपका? जी, सबसे पहले तो मैं जलगांव की बात करूंगा। तकरीबन मेरे 100 से 150 लोग जो मेरे दोस्त हैं, मेरे समुदाय के, मेरे विचारों से में जो सहमत रखते हैं, वो सब इकट्ठे हुए, और 5 तारीख को जो कि दिवाली का दूसरा दिन था, सुबह 7 बजे तकरीबन मैं वहाँ से निकला था। और वहाँ से मैं निकला फिर भुसावल, वहाँ से बुरहानपुर में मैं रात को रुका। उसके बाद में मैं सनावद रुका। सनावद के बाद में बाबा साहब अम्बेडकर जी की जन्मस्थली मऊ अम्बेडकर नगर वहाँ पहुँचा। उसके बाद में अम्बेडकर नगर होते हुए फिर मैं इंदौर पहुंचा था। इंदौर के बाद मैं आष्टा पहुंचा था, फिर मैं सागर गया, वहाँ से मैं हमीदपुर पहुंचा, छतरपुर पहुंचा, महोबा होते हुए मैं हमीदपुर आया था। उसके बाद में मैं कानपुर गया, लखनऊ गया, लखनऊ से मैं सीतापुर गया, सीतापुर से शाहजहाँपुर गया, शाहजहाँपुर से मैं मुरादाबाद गया, और हापुड़ होते हुए फिर गाज़ियाबाद गया, और फिर जलगांव आया, दिल्ली आया।
इस प्रकार मैंने प्रवास किया और मैं तकरीबन 17 जगहों पे रुका था। वहाँ पे मैंने होल्ड किया। वहाँ पे कुछ हमारे जो समविचारी लोग थे उन्होंने मुझे मदद की, वहाँ पे रुकने की व्यवस्था की, मेरे खाने की व्यवस्था की, नाश्ते की व्यवस्था की, और कुछ लोगों ने तब मुझे पैसे तक दिए हैं। तो उन सभी का मैं आपके माध्यम से भी धन्यवाद कहूँगा। तो एक एक्सपीरियंस कैसा रहा जब आप चले थे? तो देखिए आप जलगांव के हैं, महाराष्ट्र के, तो वहाँ आसपास तो लोग आपको जानते होंगे, लेकिन जब वहाँ से चलें तो और जगहों पे कैसे लोगों ने आपको संपर्क किया? क्या ऐसा भी कभी हुआ कि किसी ने आपकी साइकिल देखी और रोक के पूछा हो कहाँ जा रहे हो, हम भी आपके समाज के हैं? इस तरह का कुछ हुआ क्या? जी जी, यकीनन। मेरे टी शर्ट पे आप देख रहे हो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की एक प्रतिमा है, और यही देख के बहुत से लोगों को लगा कि ये बौद्धिक आदमी है। ये मैं खास करके कहना चाहूँगा कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को मानने वाले ये बौद्धिक लोग थे। ये मुझे रास्ते में बहुत अच्छा अनुभव हुआ, क्योंकि मुझे ज़्यादा करके जो रोका वो ज़्यादा करके पढ़े लिखे लोगों ने किया। ऐसा नहीं कि समाज के जो पिछड़े वर्ग उन्होंने रोका, मुझे रोकने वाले में ज़्यादा करके जो लोग थे वो सब एक उच्च वर्णीय थे, पढ़े लिखे लोग थे, और उन्होंने मुझे रोका कि भाई साहब आप जलगांव महाराष्ट्र निकले। बहुत से लोगों को जलगांव कहाँ ये भी पता नहीं था, फिर भी उन्होंने मुझे रोका। उन्होंने देखा कि ये एक व्यक्ति प्रयास कर रहा है संविधान के प्रति, उन्होंने मुझे रोका और मेरी मुझे तारीफ़ की। मुझे कई लोगों ने चाय नाश्ता खिलाया, और इस प्रकार मैं यहाँ तक आया और मुझे बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। कोई ऐसा वाक्य रहा हो जो आपको, जिसको आप शेयर करना चाहेंगे? जी, वैसे तो 18 दिन में 18 वाक्य, लेकिन मैं अभी समय की कमी के कारण एक वाक्य बोलूँगा कि मुरादाबाद में मुझे एक व्यक्ति मिला। मैं बोलना चाहूँगा कि वो ब्राह्मण समाज से था। उसने परिचय करते टाइम में मुझे बताया कि मैं ब्राह्मण समाज से हूँ, लेकिन वो मेरे प्रयास से इतना आकर्षित हुआ कि उसने मुझे रुकाया मुरादाबाद में, और उसके बाद में वो अपने स्वयं के घर मुझे लेके गया। और उसने अपने एक्चुअली उसके घर में मेरे रहने लायक व्यवस्था भी ठीक ठाक नहीं थी, लेकिन उसकी जो प्रेम था मेरे प्रति और मेरे प्रयास के प्रति वो मुझे बहुत भाया। उसकी मम्मी ने मुझे पेट भर के खाना खिलाया, और मैं उसी घर में वहाँ पे उनके खोली थी वहाँ पे रुका। सुबह उन्होंने पेट भर के नाश्ता करवाया और मुझे सी ऑफ किया था। ये जो घटना है ये मुझे बहुत ही भा गई थी। अच्छा, संविधान को लेके जब लोगों ने आपको रोका, बातें की, तो एक आपका एक्सपीरियंस क्या रहा कि कितना अवेयर है लोग फिर संविधान को लेके, फिर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को लेके लोगों के बीच में क्या चल रहा है अभी? सर, मैं कहना चाहूँगा कि बाबा साहब अम्बेडकर जी को तो सारा देश जानता है, लेकिन संविधान पढ़ने में हम बहुत 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 पीछे हैं, क्योंकि संविधान पढ़ना ये हमारी जिम्मेदारी हम नहीं समझते। यहाँ ये मुझे बहुत अनुभव आया है, क्योंकि जो भी मुझे व्यक्ति मिला उससे एक भी व्यक्ति ने संविधान पढ़ा नहीं था। कभी भी इस दौरान आपको लगा कि हाँ अब पैर थक गए हैं, रुक जाना चाहिए, यात्रा छोड़ देनी चाहिए? नहीं, मैं बोलना चाहूँगा कि मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मैं वापस जाना चाहिए या मेरे पैर थके हुए या मुझे थकान है, क्योंकि एक्चुअली मैं बताना चाहूँगा कि मेरे जो फिजिशियन डॉक्टर है उन्होंने मुझे कहा था कि अगर तुम दिल्ली जाना चाहो तो तुम कैंसिल कर दो, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में कभी साइकिल इतनी नहीं चलाई है। तो उन्होंने मुझे बोला था कि आपको 3 दिन के बाद एम्बुलेंस में जलगांव लाना पड़ेगा, और डॉक्टर बाबा साहेब के प्रति मेरी प्रेरणा और श्रद्धा ने मुझे बल दिया, और मैं पूरे 18 दिन बिल्कुल स्वस्थ रूप से साइकिल चलाते हुए दिल्ली पहुँचा हूँ। तो आप चाहते क्या हैं, किस तरीके से जो आपने यात्रा की इतने दिनों, आपका जो लक्ष्य था क्या वो पूरा हुआ जो आप करना चाहते थे? जी, लक्ष्य हमेशा बहुत बड़ा होता है और वो बहुत जल्दी पूरा नहीं होता है, ये शुरुआत है। मैंने खुद से पहले प्रतिज्ञा की थी कि मैं क्या समाज के लिए कर सकता हूँ, और मैंने वो स्वयं को सिद्ध करके दिखाया है कि मैं कम से कम 1800 किलोमीटर साइकिल चला के दिल्ली पहुँच सकता हूँ। एक्चुअली मेरा लक्ष्य जो है वो सबने संविधान पढ़ना चाहिए। मैं जैसे 6 तारीख को आप सबको पता है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का निर्वाण दिन है, तो हम सभी लोगों ने निर्णय किया है कि हम उस दिन शपथ लेंगे, और आने वाले 365 दिन यानी कुल मिला के 1 साल हम संविधान साक्षरता का अभियान का प्रचार हमारे ज़िले में करेंगे, और सभी दोस्त लोग हैं, हम लोग संविधान की कॉपियाँ ले लेके सब दूर जाएंगे और सभी को बताएंगे कि संविधान ये लिखित रूप में आप सब हम ये संविधान पढ़ सकते हैं, और संविधान समझाने के लिए भी हम विशेष कार्यक्रम वहाँ पे लेंगे, और सभी का मार्गदर्शन लेते हुए हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को संविधान पढ़ने के लिए हम प्रेरणा देंगे। तो कुल मिलाकर आप जैसे अम्बेडकरी आंदोलन है या फिर बाबा साहब को किस तरीके से देखते हैं, या फिर अम्बेडकरी जो समाज है उससे आप क्या अपील करना चाहेंगे? सर जी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की प्रतिमा हम लोगों ने सीमित कर दी है, यहाँ मैं कहना चाहूँगा। देखो, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ये सब समाज के लिए और वो देश के व्यक्तिमत्व है, लेकिन कुछ माध्यमों द्वारा या कुछ गट द्वारा उनको अपने पुरता सीमित किया जाता है, ये गलत। आपने लॉ किया है अभी, आपने बताया, तो क्या आप इन फ्यूचर एक वकील के रूप में काम करेंगे या फिर ऐसे ही एक्टिविज़म करेंगे? सर जी, जहाँ तक है मैंने पढ़ाई के लिए वकीली की है, और मेरा व्यक्तिगत निर्णय है कि मैं प्रैक्टिस नहीं करूँगा,
क्योंकि मैं जो भी काम करता हूँ उसमें मैं पूरा इन्वॉल्व हो जाता हूँ। तो मैंने सोचा है कि मेरा जो काम है वो सामाजिक शिक्षण का है, तो मैं सामाजिक शिक्षण में ही मेरा रोल निभाऊंगा। और वकीली मैंने मेरी पढ़ाई के लिए की है, अभी मैं फ़िलहाल जर्नलिज्म में एमए कर रहा हूँ। तो निश्चित तौर पे मुकेश कुरिल जी ने कदम उठाया, 1800 किलोमीटर साइकिल चलाना संविधान की जागरूकता को लेके कोई बहुत छोटा काम नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है। तो इन्होंने जो हिम्मत की इसके लिए इन्हें सलाम किया जाना चाहिए। और निश्चित तौर पे इन्होंने जो लगातार यात्रा की इससे, और ये जहाँ जहाँ से गुजरे होंगे, जिन ज़िलों से, जिन जगहों से, निश्चित तौर पे वहाँ के लोगों में संविधान को लेकर जागरूकता जरूर बनी होगी। मुकेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने जो काम किया है उसके लिए हम आपकी सराहना करते हैं। जय भीम। जय भीम। आप देखते रहिए दलित दस्तक। कैलेंडर सिर्फ तारीख नहीं बताते हैं, कैलेंडर इतिहास भी बताते हैं। बहुजन समाज के स्वर्णिम इतिहास को समेटे हर साल की तरह दलित दस्तक 2022 में फिर से लेकर आया है बहुजन कैलेंडर। आज ही बुक करिए आप अपना बहुजन कैलेंडर। कैलेंडर मंगवाने के लिए 9013942612 या फिर 9711666056 पर व्हाट्सएप या फ़ोन करिए, या फिर dalitdastak@gmail.com पर ईमेल करिए। थोक में कैलेंडर ऑर्डर करने पर विशेष छूट दिया जाएगा।